पर शेजी और उनके चीते। और ये चीते आपके दिल का मनोरंजन करते रहेंगे। आपके लिए इरशाद है, अर्ज किया है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बड़ी सड़ी हुई गर्मी है, घर से जरा कम निकले। वाह 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 वाह। अच्छा जी, आज मेरी टीम ने एक अनोखी रिसर्च कर मारी है। व्हाट्सएप पे जो इमोजीज होते हैं उन पे स्माइल तो होती है, बाकी सारे एक्सप्रेशंस होते हैं, मगर उनकी नाक नहीं होती। अब ये रिसर्च अच्छी है या बुरी, अपना व्हाट्सएप खोल के जरा गौर से देखिए। जनाब, बढ़ते हैं दिल तोड़ने की तरफ, यानी ब्रेकिंग न्यूज। जनाब, जेनिफर लॉरेंस कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर नजर आई हाई हील्स की जगह फ्लिप फ्लॉप में। वे टू गो गर्ल। अमेरिका के एक बड़े शहर में एक वेजी बीट बर्गर की कीमत है $700, यानी पाकिस्तानी 2,20,500 रुपए। टू एक्सपेंसिव भाई। क्रिकेटर क्रिस गेल ने किया है एक हैरानकुन इंकशाफ। उन्होंने इंटरेस्ट शो किया है कि अगर दीपिका पादुकोण के साथ कोई प्रोजेक्ट हो तो वो मैं करने में इंटरेस्टेड हूँ। पूछना ये था कि दीपू इंटरेस्टेड होगी। ये जो लोग मेरे कमबैक का जिक्र कर रहे हैं, मैं गया कहाँ था, ये लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं। ये कहना है फिरोज खान का। फिरोज, आप कुछ भी करके लाइमलाइट ले लेते हैं, है ना। ज़ारा नूर अब्बास जो हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहती हैं, उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ से कुछ इंकशाफात किए। ज़ारा, वी आर विद यू। अगर मैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में गफलत करूंगी तो इन्हें पूरा कौन करेगा, ये कहना है अलीज़े सुल्तान खान का। वे टू गो गर्ल। मोहब्बत टूटे हुए लोगों को ठीक नहीं कर सकती, ये मशवरा है रेहाम खान का आयशा उमर को। अब पूछना ये है कि ये मशवरा है या टॉन्ट। पाकिस्तान में सियासी हालात ऐसे हैं कि हमें इसी किस्म की तफरीह की ज़रूरत है, ये कहना है आम आवाम का चाहत फ़तेह अली खान के छोड़ छोड़ सॉन्ग के बारे में। वैसे वो छोड़ ही दें तो बेहतर है। पंजाब में बना है मिनी दुबई। ये जो बुर्ज आपको नजर आ रहा है, इसके ऊपर लोगों ने बड़े ही वधिया कमेंट्स किए हैं, जरा सुन लीजिए। फिलहाल तो भाई यही वाला दुबई अफोर्डेबल है, चलो चलो पंजाब वाले दुबई चलो। बस अब यही देखने को रह गया था। ऐसा टैलेंट मुल्क से बाहर नहीं जाना चाहिए। अरे वाह, बुर्जुल अरब, वो भी पंजाब में, दराज से ऑर्डर किया हुआ। बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट्स होते हैं लोगों के सोशल मीडिया पर। मैं तो ले रही हूँ चाय की चुस्कियाँ, लेकिन आप अब सुनने वाले हैं हमारी मसालेदार खबरें, और हमारी मसालेदार खबरें लेकर आ रही है मोमना चौधरी। क्या हाल है मोमिना, और आज बताओ क्या खबरें लाई हो। आयशा, आज मैं आपको खबर दे रही हूँ आसिम अजहर के बारे में, जो कि मुझे पर्सनली भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और अगर कोई मुझे पर्सनली जानता है, मुझे फॉलो करता है, तो उनको पता है जहाँ पे आसिम का कॉन्सर्ट हो रहा है वहाँ पे मोमिना लाजमी नजर आएगी। अच्छा, यानी फुल फैन। इसको भी पता है, शेजी को भी पता है। अच्छा, तो आसिम ने रिसेंटली पोस्ट की है अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, जिसके ऊपर बाद में मैं भी उस पोस्ट को जब पढ़ी थी, मैं उस पर कॉमेंट्स पढ़ रही थी, जो कि काफ़ी अरसे से आसिम ये चीज़ फेस कर रहे हैं कि आसिम शायद लोगों को लग रहा था कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वेट गेन कर ली है। अच्छा। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। उन्होंने अपनी रीसेंट पोस्ट के बाद एक स्टोरी लगा के एलेबोरेट कर दी ये चीज़ कि मैंने वेट गेन नहीं किया, मैंने बैगी कपड़े पहनने शुरू कर दिए, बिकॉज आई लव टू वेयर बैगी क्लोथ्स। तो लोगों ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया कि आसिम जो है वो बहुत ज़्यादा मोटे हो गए हैं, और इस तरह की कुछ चीज़ें उनकी पोस्ट के ऊपर लिखनी शुरू की। और कुछ लोग तो उस हेट में इतना ज़्यादा बह गए थे कि उन्होंने लिखना शुरू कर दिया, आसिम जो आप इतना कुछ खुद खा रहे हैं, थोड़ा सा मीरब को भी खिला दें। Oh my God! इस तरह की बॉडी शेमिंग वाली बातें उन्होंने शुरू कर दी। एक बात तो ये कि देखिए, ये जो फिटनेस है, ये जो मोटापा है, या ये पतले रहना है, ये एक 100% आप लोग फैंस हैं, आप लोग फॉलो भी करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात इंसान के साथ कोई हेल्थ के इतने मसाइल हो जाते हैं कि आप चाहकर भी वेट लूज़ नहीं कर पा रहे होते। और आपकी ये जो फैट शेमिंग है, ये बाज़ औक़ात उन लोगों के लिए बड़ी ही मेंटल स्ट्रेस का रीज़न बन जाती है। तो अपने अल्फाज को बहुत केयरफुली चूज़ करें। और आपको पता है, थोड़े अर्से पहले की बात है ये कि मीरब को इतना ज़्यादा बॉडी शेम किया जाता था उसके जो है वो अंडरवेट होने की वजह से कि आप बहुत ज़्यादा अंडरवेट है, तो उसको इतना ज़्यादा बॉडी शेम किया जाता था कि
वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी रहती थी और उसने एक दफ़ा स्टोरी भी अपने इंस्टाग्राम के ऊपर लगाई थी कि आप लोग किसी को बॉडी शेम तो कर देते हैं और आप उनको बता तो देते हैं कि आप पतली हो गई, आप मोटी हो गई, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ऊपर और हमारे काम के ऊपर। तो वही अगेन लोग सुन लेते हैं और सुन के कहते हैं ठीक है हम आइंदा नहीं करेंगे, कुछ अर्से बाद वो फिर वही चीज़ें शुरू कर देते हैं। असल मसला ये है कि हमारे यहाँ जजमेंट, वही हम हमेशा यही बात करते हैं और मेरा हमेशा का सदा का यही रोना होता है कि हमें जजमेंट की इतनी जल्दी होती है ना कि हम फौरन से पहले जजमेंट पास करते हैं। ओ देखो इसकी शादी हो गई है ना तो ये मोटी होगी, अब नहीं ये पतली होगी। हालांकि उन्हीं लोगों ने इंस्टाग्राम पे फॉलो किया है तो ही पोस्ट आ रही है, तो ही आप उस पर जजमेंट करके उसमें से कहते हैं ना कीड़े निकाल रहे हो। बिल्कुल, आप फॉलो ही ना करो अगर आपको सामने वाले बंदे से इतना प्रॉब्लम है तो। एग्जैक्टली, अगर आपको इतना बुरा लग रहा है तो बजाय इसके कि आप अपनी हेट को बाहर निकालें, आप एक प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करें। आप उन्हें प्राइवेट डीएम कर दें अगर आपको इतना है। प्राइवेट डीएम करना, प्राइवेट डीएम भी क्यों करना भाई, आपको क्या लगे, वो बंदा जो मर्जी करे, या इस तरह की चीजें तो किसी को बोलनी नहीं चाहिए कि आप मोटे हो गए, आप पतले हो गए और आप उनको फॉलो कर रहे हो, आप उनको अडोर कर रहे हो, आपके लिए वो बड़े सेलिब्रिटीज हैं और उसके बाद आप उनको इस तरह की बातें कर रहे हो। लेकिन आसिम ने उसको बड़ा फन में लिया और उसने स्टोरी लगाकर लिखा क्या मैं बैगी कपड़े पहनना छोड़ दूं। फिर उसने एक तरफ अपनी पिक्चर लगाई फिटेड कपड़ों में और एक तरफ लगाई बैगी में और उसने इसको एलैबोरेट किया कि जी मैंने वेट गेन नहीं किया, दैट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द क्लोथ्स आई एम वेयरिंग। स्टाइल है बेसिकली। लेकिन मोमिना, अब फैंस का बड़ा हक होता है आपके ऊपर और फैंस आपको हर तरह की चीज हक समझते हैं तो वो ये सब कहते हैं और फैंस की वजह से ही ये सारे स्टार्स, मैं, आप और हम जैसे बहुत सारे लोग इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। क्योंकि जी शैजी भी अपने कपड़े ठीक कर रहे थे, मैं भी इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ, तुम पहले बन जाओ। तो बात ये है कि जो फैंस होते हैं उनकी बड़ी ड्राइव होती है। वेरी क्रेजी फॉर हिम एंड नॉट ओनली फॉर हिम, पीपल आर वेरी क्रेजी फॉर ऑल द पीपल जो कि थोड़े बहुत मशहूर हैं या दे आर ऑन सोशल मीडिया। और स्पेशली सिंगर्स का तो आपको पता है उनके कॉन्सर्ट्स होते हैं तो किस तरह पागलों की तरह आवाम गई होती है, टिकट्स उनकी और सारा कुछ। नेशनल एसेट है, लेकिन ठीक है उनकी कोई पर्सनल चॉइस और मजबूरी भी हो सकती है। दूसरी खबर क्या है? दूसरी खबर ये है कि एज यू नो आवर वेरी ओन हीरो वहाज अली इज इन ट्रेंडिंग नाउअडेज और उनके बहुत ड्रामाज जो आ चुके थे जो पहले इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं हुए थे और कुछ चैनल्स हैं, आई एम नॉट गोना टेक द नेम बट पीपल नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो कुछ ड्रामाज वहाज ने बनाए थे इन द पास्ट जो कि इतने ज़्यादा हाइप नहीं हुई थी और उसको इतनी ज़्यादा रिकग्निशन नहीं दी गई थी वहाज को। लेकिन जब वहाज ने रिसेंटली यमुना के साथ एक ड्रामा सीरियल किया जो कि काफ़ी फेमस हो गया तो हमने सोशल मीडिया पे भी देखना शुरू किया कि वहाज के बहुत पुराने ड्रामाज के क्लिप्स आ रहे हैं और लोग कमेंट्स में पूछ भी नहीं कि तो हमने आज से पहले नहीं देखा है, तो व्हाट इज दिस, व्हाट्स द नेम ऑफ द ड्रामा और इस तरह ना। अब रिसेंटली एक चैनल है जिन्होंने वहाज के कुछ ड्रामाज जो थे वो दोबारा से लगाने शुरू कर दिए आउट ऑफ नोवेयर। लाइक वो कुछ प्लान चीज नहीं थी या कुछ ऐसा नहीं है, रिपीट टेलीकास्ट हो रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि और भी ड्रामाज रिपीट टेलीकास्ट में है, सिर्फ वहाज के ड्रामाज उन्होंने दोबारा से लगाने शुरू कर दिए ऑन द चैनल, ऑन द स्क्रीन्स। और उसके ऊपर फिर जब वो चीज़ सोशल मीडिया तक पहुंची तो लोगों ने उसके ऊपर एक डिबेट शुरू कर दी कि ये क्या इस वजह से है कि वहाज इज इन द स्पॉटलाइट नाउअडेज। यस ऑफ कोर्स, ये इसी वजह से है। और क्या ख्याल है तुम्हारा? फिर कुछ लोगों ने जो उसके फैंस थे और जो मैं भी एक बात करूंगी कि जब तक वो इतना ज़्यादा फेमस नहीं हुआ था इस ड्रामा की वजह से तब तक वो ड्रामाज बहुत वो कहते हैं अंडररेटेड थे और जो ड्रामाज इतने ज्यादा ओवररेटेड नहीं होने चाहिए थे वो बहुत ओवररेटेड थे। एक ड्रामा हिट नहीं हुआ, बैक टू बैक उसके पिछले 4-5 प्रोजेक्ट्स सुपर हिट गए। लेकिन ये लास्ट वाला है, ये तो मैंने सुना इसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। इसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। उसकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी है। उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है और हमें सोशल मीडिया पे हर जगह मुर्तसिम के क्लिप्स देखने को मिल रहे होते हैं। अब तो मैं भी सोच रही हूँ ड्रामा देखना शुरू कर दूं। जनाब, आप वहाज को देखें या ना देखें, हमें आप देखना नहीं छोड़ सकते क्योंकि हम आपके फेवरेट हैं, हमें पता है। लेकिन अभी आपको जाना पड़ेगा एक छोटी सी ब्रेक पर। स्टे विद अस। वक्त हुआ है मोमिना का वक्त नहीं हुआ अभी वक्त हुआ है हमारे मेहमानों का। आज जो मेहमान है वो बड़ी खास है, आपको तो यकीनन वो नजर आ रही हैं, लेकिन आपने बताना कुछ नहीं है। नहीं मैं नहीं बताऊंगा। आपके सवाल तैयार? मेरे सवाल तैयार हैं। वेरी गुड। तो अब मैं बताने जा रही हूँ अपनी मेहमान के बारे में। इंतहाई खूबसूरत, बहुत टैलेंटेड,
पाकिस्तान का ऐसा नाम जिसने पाकिस्तान के नाम को पूरी दुनिया में चमकाया है, सोशल मीडिया पे भी धूम मचाती हैं। रीसेंट उनके एक फोटो शूट ने आग लगा दी थी इंडस्ट्री में। मेरे दामाद, चौधरी एंड सन्स, मुश्किल, एक झूठा लफ्ज मोहब्बत, बेबसी, मुझे बेटा चाहिए जैसे बेतहाशा प्रोजेक्ट्स किए हैं उन्होंने। उनका नाम जब मैं लूंगी तो वो एक लेगेसी है, शगुफ्ता एजाज। Queen's throne is right here. All right, thank you. कैसी हैं आप? Honored. बिल्कुल ठीक. और आपके आने पे दिल जिसे कहते हैं ना बाग बाग हो गया। I'm so glad. आपकी यकीन करें बहुत सारी ऑडियंस हमें फरमाइशें कर रही थी कि शगुफ्ता जी को अपने शो पे बुलाएं। अच्छा तो here I am. Hello everyone. थैंक यू सो मच। अच्छा ये बताएं, अगर आपकी जिंदगी पर बायोपिक बनाई जाए तो आपका किरदार यानी शगुफ्ता एजाज का किरदार कौन सी एक्ट्रेस है जो आप समझती हैं कि करने के अहल है? सबा कमर. सबा कमर. वाह, दैट्स नाइस। अच्छा, अब इंडस्ट्री में आपको बहुत साल हो गए हैं, आप इतनी फ्रेश है माशाल्लाह माशाल्लाह कि बहुत साल कहते हैं मेरी जबान लड़खड़ा रही थी। ये बताएं कि इंडस्ट्री में आपके गॉड फादर या गॉड मदर अगर कहा जाए तो वो कौन होगा? इंडस्ट्री में अगर यानी जिससे मतलब आप I have a best friend, Okay. इरसा गजल. Okay. मतलब she is somebody, she is someone I can talk to. अच्छा, मतलब एक होता है ना जिससे आप अपने दिल की बात कर सकते हैं और आपको पता होता है कि जो भी आपकी उलझन है, परेशानी है, सवाल है, मुश्किल है, हाँ। उसका कोई ऐसा जवाब आएगा कि जिस पे आपने आंखें बंद करके भरोसा करना है। वाह वाह। सो मेरी ज़िंदगी में इरसा गज़ल वो है, वो एक इम्पोर्टेंट तरीन एलिमेंट है। यस। सो अगर ये कहें तो पिछले कोई 11 साल से हमारा है रिलेशनशिप, दोस्ती है। अदरवाइज शोबिज़ में उस तरह का ताल्लुक आई कांट थिंक ऑफ, या मे बी मैं ब्लैंक भी हो जाती हूँ। ये बताएं किस एक्टर को या किस एक्टर के साथ काम करने को आप मिस करती हैं? मिस करती हूँ नुमान के साथ मैंने कब से कोई प्रोजेक्ट नहीं किया। ओके, नुमान एजाज। नुमान एजाज। ओके, एंड व्हाई हिम? बिकॉज नुमान के साथ प्रोजेक्ट करना या काम करना या होना इज सो मच फन। रियली? हाँ। देखने में तो वो बहुत सीरियस नहीं 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 नहीं, वो मजाक भी करेंगे, वो आपको हंसाएंगे भी, और वो कोई ऐसा चुटकुला छोड़ देंगे सीरियस काम में, और फिर येट ये सब कुछ करने के बाद भी काम बहुत अच्छा है। अरे वाह, यानी काम जब निकल के आता है तो निखर के आता है। निखर के आता है और पता ही नहीं चलता कि उसके बैकग्राउंड में ये सब हो रहा था। अच्छा, पहले तो मैं कॉम्प्लीमेंट कर दूं आपको कि आपका जो फोटो शूट था उसने तो आग लगा दी थी, मतलब कि लग रहा था एक नई शगुफ्ता एजाज। मुझे पता है क्या क्या उस पे कमेंट्स मिले। मेरी बेटी ने वो स्क्रीनशॉट करके लोगों के कमेंट्स और पिक्चर्स मुझे भेजती रही, और जब वो इतना फैल गया, वाकई आग की तरह फैला, तो उसने मुझे मैसेज किया, मामा स्टॉप, रुक जाए प्लीज स्टॉप। क्या बात है, यानी बेटी को भी टेंशन पड़ गई, मुझे ही काट जाए कहीं आगे। वाह क्या बात है। बट इट वाज अमेजिंग। वो शूट किसका वो चेंज था ना। हाँ, वो आकिफ इलियास ने फोटोशूट भी किया था, मेकअप भी आकिफ का। असल में आपको कभी किसी ने इस लुक में ना देखा, ना सोचा, ना समझा, और आपने भी कभी ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं किया। एग्जैक्टली, वो कैरेक्टर्स इस तरह के मुझे मिलते थे ना कि मैं वो उसमें मार्जिन ही नहीं होता था कि मैं कुछ ट्राई करूं, या लड़ाका सास बनी हुई है, हाँ, कभी गरीब बनी हुई हूं, कभी रोने धोने वाली बेवा बनी हुई है, कभी तो अब वहाँ पे मैं किस तरह से कोई वेस्टर्न तो दूर की बात है, मैं तो ये भी नहीं कर सकती थी। यानी ग्लैमर से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था, बहुत दूर था। अच्छा ये बताएं, अब ये कुछ जुज़वी से सवाल है, एक्टिंग आपने कब शुरू की, कैसे शुरू की, धमाकेदार एंट्री कब हुई और टेक ऑफ कब हुआ? यार वो टेप नहीं है, कोई चला दो यार, मैं थक गई। अच्छा चले ये बताएं, माशाल्लाह 4 बेटियां और 1 बेटा है, सबकी परवरिश एक तरह की आपने? नहीं, बेटा नहीं, मेरी 4 बेटियां हैं। ओके। तो माय हस्बैंड हैज 2 सन्स। ओके। तो वो एक अमेरिका में है, तो अमेरिका हमारा जाना नहीं होता, तो एक जो यूके में है, तो वहाँ जब हम जाते हैं तो उनसे मियाँ बीवी से मुलाकात होती है। अच्छा। तो वहाँ जब मैं वीडियोस बना के पोस्ट करती हूँ तो वो इतने लोग पूछ रहे होते हैं
आपका तो कोई बेटा ही नहीं है, फिर माय सन्स बर्थडे कहाँ से आ गई। ओए होए, तो इस वजह से बेशक स्टेप सन है लेकिन बेटा तो है। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। और आपका रिलेशनशिप माशाल्लाह बहुत फ्रेंडली है, बहुत उनके अच्छा, साथ। दोनों के साथ बहुत अच्छा है, बट एक चूंकि दूर है तो उनसे फोन पे ज्यादा रब्ता रहता है। बिल्कुल। अच्छा, तो ये बताए चारों बेटियों की जो परवरिश रही वो मुश्किल थी या आसान? नहीं, आसान तो नहीं थी, बहुत मुश्किल थी। उसकी वजह ये थी कि मेरे जिम्मे सिर्फ परवरिश नहीं थी, तो मुझे काम भी करना था, परवरिश मुझे भी सब करनी देखना थी, था, सब देखना भी था, पैसे भी कमाने थे। हाँ, बिल्कुल। मेनली एक्चुअली यही मसला होता है सबसे बड़ा। हाँ, बिल्कुल। तो इस वजह से बहुत मुश्किल लगा मुझे। और सबसे ज़्यादा जो मुझे तकलीफ होती थी ना वो ये कि आई वांटेड टू सी देम ग्रो। माशाल्लाह। तो वो मैं नहीं कर पाती थी, बिकॉज वो शूटिंग के टाइमिंग्स ऐसे होते थे कि मैं गई तो वो स्कूल, और जब मैं आई तो वो सो गए, और जब मैं गई तो वो स्कूल। ऐसे तो ही बस ये रूटीन चलती रहती थी। बस जब उनकी छुट्टियां आती थी या वीकेंड का एक दिन होता था, जब मैं ज़रूर कितनी थकी हुई हूँ, मैं उन्हें लेके जाती थी। हम सिंदबाद, तब ये डॉल्मेन जो था ये सिंदबाद था, तो हम यहाँ आते थे। हाँ। या फिर पापा जॉन्स होता था यहाँ पे शहबाज पे, वहाँ जाते थे। या कोई भी इस तरह खाने पीने का था, या उनको वहाँ पे राइड्स दिलाती थी, तो वो दिन हमारा कभी पार्क चले जाते थे। तो वीकेंड हमारा इस तरह होता था। और गर्मियों की छुट्टियों में हम लोगों ने ज़रूर जाना है कहीं, या मरी चले जाते थे, या कभी इस्लामाबाद चले जाते थे, या अब्रॉड दुबई चले गए, श्रीलंका चले गए। तो इस तरह से प्लान होता था। तो वो 2 महीने हमारे जो थे वो कॉम्पनसेशन होती थी उन 10 महीनों की, जिसमें मैं बस उनको ऐसे ही कभी नहीं दे पाती थी, ख्वाब की तरह नजर आती थी। अच्छा, ये बताएं, आप अपनी जिंदगी में बेस्ट पर्सन अवार्ड दें अपने इर्द गिर्द, अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में, तो वो कौन सा ऐसा शख्स होगा जिसको आप बेस्ट पर्सन अवार्ड देंगी? अपनी पूरी फैमिली में? अपनी पूरी फैमिली में, अपने दोस्तों में, करीबी दोस्त जो बिल्कुल आपके, जिनके बगैर आपका गुजारा नहीं है, और अपने बच्चों में, कोई एक बंदा जिसको आप बेस्ट पर्सन अवार्ड देना चाहें? आई थिंक माई डॉटर अनिया। अनिया? और बताइए क्यों? खैर, अल्हम्दुलिल्लाह, इंसानियत तो मेरे सब बच्चों में बहुत ज़्यादा, माशाल्लाह। एंड दे आर वेरी जेनरस। जो मुझे चीज़ खुश करती है ना, कि वो जेनरस हैं, कंजूस नहीं है। लेकिन अनिया में कुछ स्पेशल है, माशाल्लाह माशाल्लाह, कि वो हर रिश्ते को साथ लेके चलती है और बहुत प्यार से लेके चलती है। राइट। तो ससुराल में उसने अपनी वो जगह बनाई हुई है। इफ़ यू टॉक अबाउट फ्रेंड्स, तो दोस्तों में वो इतना, और सिर्फ ये नहीं कि वो है उनकी ज़िंदगी में, नहीं, बट वो ये ड्राइविंग फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स भी। और वो ये यकीन कर लेती है कि मेरे किसी की ज़िंदगी में होने से कोई पॉजिटिविटी जो है वो फैले, और वो जो डार्कनेस है वो ख़त्म हो। क्या बात, तो इनलाइटन हो गया की ज़िंदगी। आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं। कौन सा प्रोजेक्ट है जिसे बहुत लुक फॉरवर्ड कर रही हैं आपके, यार ये प्रोजेक्ट है जो वाकई देखने वाला है? जैसे आपका मेरे दामाद था, बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट था, और उसमें आपका किरदार वाज माइंड ब्लोइंग। मतलब एक इतनी पावरफुल औरत, और वो अपने दामाद के सामने, दामादों के सामने, लेट्स से, वो किस कदर कॉम्प्रोमाइज़ करने की सिचुएशन में आ जाती थी। बहुत से पॉइंट्स पे मैंने एग्री नहीं किया, और मेरी और नैन मनियार जो उसके डायरेक्टर थे, उनकी काफ़ी बातचीत भी हुई। बट उस वक्त मैं शायद उस कैरेक्टर, सजीला बेगम का जो कैरेक्टर था, तो मैं थोड़ी देर के लिए, वो भी 4 बेटियां थी, बिल्कुल, और तो मैं शायद उसको पर्सनल ले लेती थी। बिल्कुल। तो मैं ये सोचती थी कि अगर मैं सजीला बेगम की जगह हूँ तो मैं तो ये ना होने दूँ। तो वो कभी वो कन्फ्यूजन हो जाता था। और मैं वैसे भी औरतों की एम्पावरमेंट पे बहुत बिलीव करती हूँ, बिल्कुल, उनकी इंडिपेंडेंस पे बहुत यकीन रखती हूँ, और बिल्कुल होना चाहिए। तो जब मेरी बेटियाँ मेरे घर आके, एक इतनी बड़ी बैरिस्टर और उसकी बेटी आके, पढ़ी लिखी बच्ची, एक अनपढ़ शौहर से मारे खा के आ रही है, और फिर भी कह रही है मैंने उसके साथ रहना। अब वो ज़माना नहीं रहा, अब वो ज़माना नहीं है, और ये बड़ी अननेचुरल सी चीज़ है। ठीक है, ये और बात है कि हमारे यहाँ लोग ये चीज़ें फेस करते हैं, आज भी बिल्कुल करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, उसी को पोर्ट्रे किया है, और पोजीशन में भी नहीं होते ऐसी कि जिसमें वो कोई स्टैंड ले सके, इसीलिए तो फेस करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पोजीशन में नहीं होते। बिल्कुल। जब वो स्ट्रांग हो, इंडिपेंडेंट हो, तो उनको इस सिचुएशन से गुजरना ही ना पड़े। बिल्कुल।
तो मैं काफ़ी चीज़ों से एग्री नहीं करती थी, तो मैं उस सिचुएशन में शायद ये समझती थी कि मैं अगर हूँ तो मैं ये कभी बर्दाश्त ना करूँ। ओके, यू नो, कोई ब्लैकमेल करे, कोई मेरी बेटी पे हाथ उठाए, कोई उसको इस तरह टॉर्चर करे, आपका आर्म ट्विस्ट करके आपसे इस तरह पैरों को हाथ लगवाए, वो सारी चीज़ें थोड़ी थी डिस्टर्बिंग, लेकिन ये सब वो चीज़ें हैं जो माशरे की अक्कासी करती हैं कहीं ना कहीं। अच्छा ये बताएं, आपने इतने सारे लोगों के साथ काम किया है, इतने सारे लोगों के साथ शूट किया है, इतने ब्रांड शूट्स किए हैं, इतने ये जो कमर्शियल्स हैं वो किए हैं, कोई इंटरेस्टिंग वाकया जो आपको कभी ना भूला हो शूटिंग से मुताल्लिक? शूटिंग से मुतालिक, मतलब काम के हवाले से कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा किस्सा जो आप सोचती हैं कि कभी आपके जहन से जा ही नहीं सकता, छप गया? हाँ, जिस तरह से मैं शोबिज में आई थी, मतलब ये कि वो बड़ा इनकरेजिंग था। दूसरा मतलब उससे मेरा कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट हुआ, मुझे लगता तो था अपने अंदर कि मैं काम कर सकती हूँ, आई कैन बी अ गुड एक्टर। और जब मेरी बहन की बेस्ट फ्रेंड अनीला ज़ाहिर जो थी वो आती थी घर पे, तो लोग ऑटोग्राफ लेते थे और उनके साथ इतना, पिक्चर्स का तो खैर रिवाज ही नहीं था, मगर मिलने आते थे, देखने आते थे, इतना फैसिनेट होते थे। तो मेरा भी दिल चाहता था कि मेरे लिए भी लोग हों, एंड यू नो, मुझे लगता था कि आई एम केपेबल और मैं बहुत सही लगता था, बहुत अच्छा काम कर सकती हूँ। तो बस एक तो जिस तरह से शोबिज में मैं आई और उस चीज़ से जो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, और दूसरा जब 2003 में फेस्टिवल हुआ था तो उसमें मेरे पास एक पिछले 8 साल से डब्बे में रखा हुआ स्क्रिप्ट जब मैंने प्रोड्यूस किया तो वो फर्स्ट आ गया। वाओ, प्रोडक्शन भी की और एक्टिंग भी की उसमें, वाह क्या बात है। रात में आगे चलकर प्रोडक्शन में बाकायदा तौर पर आने का इरादा है? मे बी नॉट, लेकिन मैं अब ऐसी चीज़ें करना चाहती हूँ जिसमें मैं अपने बच्चों को टाइम दे सकूँ। अरे वाह, यू नो कि ठीक है, कोई प्रोजेक्ट कर लिया, बहुत अच्छा स्क्रिप्ट हुआ, तो लेकिन जब उनकी छुट्टियां हों या वो फ्री हों तो ज़्यादातर हम वीकेंड्स प्लान करें इस तरह से, राइट, कि अब ये जो 2 छोटी मेरी हैं उनके साथ जो मेरा रिलेशनशिप है ना, वो 2 बड़ी से बहुत डिफरेंट है। कम्युनिकेशन उनके साथ भी थी, लेकिन उन्होंने मेरे साथ इस तरह से टाइम नहीं गुजारा जिस तरह इन 2 छोटी ने गुजारा है। तो आई वॉज लेस बिजी, मतलब आई वॉज फाइनेंशियली बेटर, स्टेबल थी। तो बस ये है कि वो फिर उसको भी मैंने कॉम्पनसेट किया उनके बड़े होने के बाद, हया निया भी। और माशाल्लाह आई फील वेरी लकी कि जब आपके बच्चे ह्यूमन वैल्यूज़ को समझें और नॉर्म्स को समझें और उस पे अमल करें और उनको प्रायोरिटी समझें अपनी लाइफ में, तो आपको और क्या चाहिए ज़िंदगी में। बिल्कुल ठीक। आपने इतने प्रोड्यूसर्स के साथ और डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, कौन सा प्रोड्यूसर डायरेक्टर है जिससे बड़ी डांट पड़ी हो आपको? काजिम पाशा साहब। काजिम पाशा साहब से बहुत डांट पड़ी है। खैर उन्होंने तो मुझे इतना नहीं डांटा था। जावेद फाजिल साहब के साथ भी मैंने प्रोजेक्ट किया था, उनके बारे में सुना था, लेकिन उनके थोड़े से मूड स्विंग्स होते थे। मेरे साथ उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। लेकिन काजिम पाशा साहब, एक तो मैं यंग थी बहुत उस वक्त, ठीक है, हर कोई लिबर्टी लेता था कि डांटो इसे और वो, और उनको क्या पता था कि मेरे अंदर एक बहुत बूढ़ी औरत बैठी हुई है। क्या बात है, इनके अंदर कभी भी एक बूढ़ी औरत नहीं थी, क्योंकि ये आज भी बहुत जवान है, आप भी जवान हैं और हमारे साथ साथ मजीद जवान होते जाएंगे। टेक अ ब्रेक एंड कम बैक टू अस। टाइम्स और मेरे साथ खूबसूरत शगुफ्ता एजाज मौजूद है। शगुफ्ता जी, आप अब इस जगह आकर खड़ी हो गई हैं जहां आपसे रैपिड फायर के कुछ रैपिड से सवाल किए जाएंगे और आपने रैपिडली उनका जवाब देना है। ओके। सिंगिंग या एक्टिंग? एक्टिंग। राइटिंग या डायरेक्शन? डायरेक्शन। रूठ जाना या मना लेना? मना लेना। ब्रांड ऑब्सेशन या फिर कुछ भी पहन लेती हैं?
कुछ भी पहन लेते। दिखावा की सादगी? सादगी। घर का खाना या बाहर कुछ भी खा लेना? नहीं, बाहर कुछ भी नहीं, फिर घर का खाना। ओके। खुद पकाना या किसी और से पकवाना? किसी और से पकवाना, मेरे अपने कुक से। इमोशंस एक्सप्रेस करना या खामोश रहना? खामोश रहना। फिट रहना या मैं जैसी हूँ ठीक हूँ? होना तो पहले वाला चाहिए, लेकिन मैं ऐसी हूँ जैसी। अच्छा ये बताएं कि सूरत या सीरत? सीरत। सेंसिटिव है या स्ट्रॉन्ग? कुछ मामलों में स्ट्रांग हूँ और कुछ मामलात में बहुत सेंसिटिव। लेकिन अगर आप एक वर्ड में बताना चाहें तो व्हाट वुड यू बी, सेंसिटिव या स्ट्रॉन्ग? सेंसिटिव। टीवी सीरियल या फिल्म? फिल्म करना चाहती हूँ मैं। ओके। और अभी तक आपने नहीं किया? नहीं, अभी तक नहीं की। तो आप, फॉर यू इट विल बी फिल्म। यस। बाय रोड या बाय एयर ट्रैवल करना? बाय एयर। सी साइड या फिर मैदान? मैदान तो नहीं, पार्क अगर मतलब हो तो फिर। इन द सेंस कि बीच पसंद है, मैदान पसंद है? बीचेस मुझे पसंद हैं। उसको थोड़ा सा मैं डिफाइन कर दूं, लाइक जहाँ बहुत अच्छे रिजॉर्ट्स हों, जहाँ बहुत उनको मेंटेन किया गया हो। वाह। तो इस तरह, जैसे हमारे यहाँ हुंजा की लेक है, वाह। अब उसको मैं प्रेफर करूंगी किसी भी बीच पे। अरे वाह, अताबाद लेक की बात करें। या। बिल्कुल। ब्राइट कलर्स या लाइट कलर्स? बहुत सारी जगहों पे मैंने आपको ब्लू में देखा है, लगता है ब्लू आपका फेवरेट कलर है। नहीं, इत्तेफाक है कि जो ब्लू मैंने पसंद किए जब मैं शॉपिंग पे गई, तो उनका काम मुझे बहुत अच्छा लगा। राइट। तो वो बहुत इन्हांस कर रहा था ये एम्ब्रॉयडरी इस कलर को, और लाइट पिंक पीच के साथ। तो यस, आई डू लाइक ब्लू, लेकिन वाइट इज माय फेवरेट कलर, ब्लैक इज माय फेवरेट कलर। अच्छा, डार्क कलर्स या ब्राइट कलर्स, दोनों में से कोई एक चूज करना है? डार्क या ब्राइट? डार्क। डार्क कलर्स। गजलें या गाने? गाने। अरे वाह। आर यू अ माउंटेन पर्सन या आप एक बीच पर्सन हैं? ये मैंने पहले भी पूछा है, लेकिन मैदानों के हवाले से पूछा था। अगर क्या? तो पहाड़ चढ़ने पड़ेंगे तो फिर बीच ही ठीक है। यानी चढ़ना नहीं है हमने, बैठे बैठे हमें कोई पहुंचा दे उधर तक तो हाँ, ठीक फिर ठीक है। अच्छा, जिद करना या फिर जल्दी मान जाना? जल्दी मान जाना। ओके। तुमने लड़की कोई सवाल करना था शगुफ्ता आपा से? मैंने शगुफ्ता आपा से यही सवाल करना था कि इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस शी हैज़ बीन एक्टिंग इन द इंडस्ट्री। तो आप, इंसान जब इतना ज़्यादा काम कर रहा होता है, अगर मैं अपनी भी बात करूँ तो एक टाइम पे आके उसको एक मी टाइम चाहिए होता है और बहुत ज़्यादा थक जाता है। तो आप इस चीज़ को किस तरह मैनेज करती हैं? क्योंकि अगर आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आप उसके बीच में अपनी मर्जी से तो ब्रेक ले नहीं सकते हैं। तो हाउ यू मैनेज ऑल दैट स्ट्रेस कह लो या डिप्रेशन या जो भी कह लो? बहुत अच्छा सवाल किया, आई एम सो प्राउड ऑफ यू एंड आई थैंक यू फॉर आस्किंग दिस। ये वाकई बहुत ज़रूरी है, और अक्सर मैं ये नहीं कर पाती हूँ। तो मैं ये करती हूँ कि जब मैं शूट से वापस आ रही होती हूँ तो उस वक्त गाड़ी में कोई म्यूज़िक नहीं, कुछ नहीं होता। उस वक्त मैं अपनी ब्रीदिंग पे फोकस कर रही होती हूँ। उस वक्त मैं उस चीज़ पे फोकस कर रही होती हूँ कि ये कैरेक्टर था, ये एक सिचुएशन थी जिसे मैं प्ले कर रही थी, इसका इम्पैक्ट मेरी लाइफ पे नहीं होना चाहिए। और फिर ये है कि अगर मेरा, जैसे मेरे पास 2 डॉग्स हैं, तो पेट्स जो हैं वो बहुत थेरेप्यूटिक होते हैं, उनके साथ टाइम गुजारना। और वो लिटरली आपको लगेगा कि जब आप उनको प्यार करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, तो आपका सारा स्ट्रेस अपने ऊपर, आप खुद को डी स्ट्रेस्ड फील करेंगे फ़ौरन। एब्सोल्युटली। तो एक वो भी रीज़न है कि मैं उन्हें मिस करती हूँ बहुत, और जब बच्चों के साथ होती हूँ और उनको प्यार करती हूँ तो वो जिस तरह मुझे देखते हैं, तो वो भी बड़ा डी स्ट्रेसिंग होता है और बड़ा रिलैक्सिंग होता है मेरे लिए। सो ये आपका तरीका है अपने आप को स्ट्रेस से निकालने? यस। थैंक यू सो मच शगुफ्ता जी फॉर द आंसर, इट वाज मच नीडेड। यस, आई नो, आई नो। अच्छा जी, अब आपसे होंगे कुछ और झटपट किस्म के सवाल। ओके, आने दो। पंजाब की 5 शहरों के नाम बता दें। पंजाब के 5, गुजरांवाला, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, मुल्तान, गुजरात। आहा, हो गए जितना आप भी जहां से बिलोंग करती हैं। सरगोदा। आहा, आहा, हम भी थोड़ा थोड़ा वहीं से बिलोंग करते हैं। अच्छा जी, घर की सफाई की 5 चीजों के नाम ले दें। झाड़ू, पोछा, डस्टर, स्प्रे,
और क्या उसको कहते हैं, झाड़न, वाइपर। अरे 6 हो वाह, गए। क्या बात है। अपने ही 5 ड्रामों के नाम जल्दी जल्दी बता दें। आंच, कशकोल, राख में चिंगारी, मेरे दामाद, वबाल। क्या बात है, ये आपके मोस्ट फेवरेट लगते हैं, जो फटाफट आपको इन्हीं के नाम याद आए। अच्छा जी, इंस्टाग्राम पर लगाई हुई आखिरी 5 पोस्ट्स जो हैं वो किस बारे में है? एक तो मेरी पुरानी बिल्कुल शुरू के ड्रामों की तस्वीर है जो मोदी ने मुझसे शेयर की थी और मैंने फौरन पोस्ट कर दी। मोदी आप किसको कहते हैं? महमूद असलम। मैंने कहा क्लियर कर दूं हमारी ऑडियंस के लिए। महमूद अच्छा असलम। जी, ठीक है। और उससे पहले एक नमाज के वो जो हिजाब होता है उसमें थी हम तीनों की तस्वीर। ओके। और फिर जी एयरपोर्ट जाते हुए जब मैं लास्ट टाइम लाहौर आई थी वो एक पिक्चर थी। ओके। उसके बाद जी मेरी और ताबिश हाशमी की एक पिक्चर थी, तो 5 हो गई। अरे वाह, जल्दी से 5 नेशनल हॉलीडेज बता दें कौन कौन सी हैं? 14 अगस्त, 23 मार्च, 6 सितंबर, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा। 4 हुई हैं। 5 हो गई। अच्छा, 5 हो गई। हो। लीजिए जी, 5 हो गई हैं। हम ले रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा। वी आर कमिंग राइट बैक। शगुफ्ता जी, आपको क्या लग रहा है, हरी मिर्चें क्या करने वाली हैं आपके साथ? चटनी बनाने लगे हम। बिल्कुल नहीं, यहाँ हम कुकिंग बिल्कुल नहीं करते। और आपको तो मैं बताऊंगी गेम हमारी क्या है। हम खेलेंगे ट्रूथ एंड डेयर, और अगर आप सवाल का जवाब नहीं देंगी तो हम फिर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे बहुत मोहब्बत से कि आप प्लीज़ ये हरी मिर्च जो है उसे खा लीजिए। खा लूं तो फिर जी, मैं जी। उसे इस पानी में डाल के पानी पी लूंगी। नहीं नहीं, ये तो आपको खाना तो पड़ेगा शगुफ्ता जी, अगर आप सवाल का जवाब नहीं देंगी तो। अच्छा जी, तो ये गेम मेरे ऑडियंसेस को तो पता है कि अगर सवाल का जवाब नहीं देंगी तो फिर मिर्च खानी पड़ेगी, वरना हम आपको बिल्कुल तंग नहीं करेंगे। ओके। ठीक है, तो पहला सवाल उसमें ये है कि इंडस्ट्री में एज एन एक्टर कौन है जो सबसे ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट, लड़की है या लड़का है? ओवर कॉन्फिडेंट मीन्स यू टॉकिंग अबाउट यंगर पीपल? यंगर, ओल्डर, जिसको भी आप कहना चाहें कि एज एन एक्टर या एक्ट्रेस कौन है जो सबसे ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है? Okay. I'll just name one. मतलब हाँ, एक ही चाहिए हमें। हाँ। अगर आप चाहे ना नेम करना चाहें तो हम आपको हरी मिर्च तोहफे में दे सकते हैं। ये मैं रोटी से खा लूंगी कल जाके। अच्छा चले, आप तो तैयार हो गई हैं बताने के लिए नाम। जी जनाब। उफ, मुझे आई फील के जो अभी जितने नए लोग आ रहे हैं दे क्वाइट नाइस, और अगर इस तरह की कोई आदत आप में है तो आप चल नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है। तो सो फार मैं जितने लोगों से मिली हूँ देर ऑल गुड। और ठीक है, अगर यंगर बच्चों में थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं तो इज देयर राइट। बिल्कुल ठीक है, मतलब लेकिन इतनी छोटी उम्र में अगर उन्हें कोई अचीवमेंट मिली है तो इट्स ओके। बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें उनका एक का नाम लेना है। नाम लेना जरूरी है। जी जी जरूरी है। अच्छा जी, अभी सोच रही हैं? हमने गंभीर सोच में डाल दिया है शगुफ्ता एजाज को। वो शगुफ्ता एजाज जो बड़े बड़े राइटर्स और बड़े बड़े डायरेक्टर्स और ड्रामा के बड़े बड़े जो लोग हैं उनके सामने नहीं घबराई, वो आज हरी मिर्च के सामने घबरा रही। घबरा गई हूँ भाई, मैं बहुत घबरा गई हूँ। मेरे जहन से नाम ही भूल गए हैं मुझे। देखिए, नाम तो आपको लेना पड़ेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। शगुफ्ता एजाज नहीं, ये ऑप्शन तो एक्सप्लोर ही नहीं की जा सकती क्योंकि आप अपना नाम नहीं ले सकते। अच्छा, मैं नहीं जी, ले बिल्कुल। सकती। आप तो देयर इज, देखिए, नाम तो लेना ही है, ले दें, नहीं तो फिर हरी मिर्च हम ढूंढते हैं आपके लिए। नहीं, मैं ये सोच रही हूँ कोई ऐसे बंदे का नाम लूं जिसको आप लोग मतलब एक जानते ही ना हो। हाँ
पहुंच ही ना पाए वहां तक। हाँ सही बात है। हम नाम ढूंढ के तस्वीर निकाल के नंबर लगा देंगे टीवी के ऊपर ताकि उनको पता लग जाए कि ये आप ही है। जी बताइए। हरी मिर्च दे दो यार। यार ना करें शगुफ्ता जी, देखिए मेरी बात सुने। चलो ये पानी मैं पी लूंगी आखिर में। नहीं ये नहीं हो सकता, आपको नाम लेना होगा। आगे क्या बनेगा, सारे सवाल ही इस किस्म के हैं। ये किसने बनाए हैं सवाल में, नाम बताओ। देखिए हम ना आपको बहलाने के लिए और आपसे ऐसे नाम उगलवाने के लिए ही तो हमने ये गेम रखी है। चलिए बताइए। अच्छा मुझे याद आते जाएंगे, मैं बताती जाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये किस एक्टर या एक्ट्रेस के ऊपर फिट आता है? नाम लेके तस्दीक कीजिए। मतलब अपनी गलती और ब्लेम दूसरों को करना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा मतलब अपनी गलती और दूसरों के ऊपर Blame इल्जाम। करना, बिल्कुल हाँ। जिसको काम ना आता और दूसरों पे डाल दे कि ये स्क्रिप्ट ही खराब है। हाँ या नाम यार मेरी तरफ से इनकार है यार। इस तरह के सवाल नहीं पूछने। फिर तो हमें मजबूरन आपको हरी मिर्च ऑफर करनी पड़ेगी, ये तो खानी पड़ेगी। ये तो बहुत मसला हो जाएगा फिर। देखे ना अब ये तो ऐसे काम नहीं चलेगा। कोई बात नहीं, आप बाद में कह दीजिएगा कि मुझे तो आयशा ने मजबूर किया था, मुझे पता नहीं उसने क्या पिला दिया था चाय में कि मैंने आपका नाम ले दिया। तो सारा कुछ मेरे वैसे ज्यादातर लोग हैं जो अपनी गलती नहीं मानते। तो बताए ना किसी सीरियसली ये आजकल एक माइंडसेट है। बिल्कुल कि लोगों को लगता है कि वो छोटे हो जाएंगे अगर वो अपनी गलती मानेंगे। बस किसी ऐसे ही इंसान का नाम लेते हैं आप शगुफ्ता जी तो बात बन जाएगी। ले दे, किसी का भी नाम ले दे, फिर बाद में कह दीजिएगा मुझे आयशा ने कुछ। नूर जफर। वाह, नूर जफर खान, सारा खान की छोटी बहन। राइट, वेरी गुड। अच्छा जी, अगला सवाल। शगुफ्ता एजाज साहिबा, इंडस्ट्री में आप किसको समझती हैं कि वो बिला वजह का अखड़ू है? वो कोई प्रोड्यूसर हो, कोई डायरेक्टर हो, कोई एक्टर हो, कोई एक्ट्रेस हो, कोई सिंगर हो, जिसे आप समझें वो बिला वजह ही अखड़ू है। आई थिंक एक प्रोजेक्ट में एक एक्टर के साथ काम किया था, शहबाज कौन? शहबाज रजा। अच्छा, शहबाज रजा। ये मुझे कोई मुस्बत नाम ऐसा नहीं लग रहा जिसका कोई सबूत हो। सबूत क्या, मैं बता रही हूँ आपको। अच्छा, तो वो मुझे एक फीलिंग आई थी अकड़ू टाइप की। अच्छा, वो कोई और प्रोजेक्ट किया है शगुफ्ता जी उसने? मेरे साथ नहीं किया उसके बाद। अच्छा, क्या बात है। एक्ट्रेस बहुत कमाल की है ये मैंने सही जवाब दिया। अब ये मिर्च आपके लिए। अच्छा, एक ऐसे एक्टर का नाम लिया जिसके बारे में किसी ने नहीं सुना ना देखा। मेरी टीम तलाश कर रही है। नहीं, मैंने देखा है, मैंने देखा। हाँ, सही कह आप तो बूटी लगाएंगी, जाहिर सी बात है। मोमिना का बस चले तो मोमिना कहीं पर भी कहेगी आयशा गलत कह रही है, ये सही कह रही है ना? नहीं, अच्छा। देखा है मैंने, सही कह रही है। बहुत अकड़ू है वो, बहुत ही ज्यादा अकड़ू है। हाँ। अभी तुमने काम शुरू गवाह नहीं भी किया मिल गया। जिंदगी में। गवाह मिल गया। शहबाज के पास बहुत पहुंच आगे नहीं जाओगी देखना। शहबाज बहुत अकड़ू है। तुम आगे इछरे से आगे चली जाओगी। अच्छा जी, शगुफ्ता जी ये बताइए, आखिरी दफा झूठ आपने किससे और कब बोला था और क्यों बोला था? अब ये तो आपके बारे में सवाल है, आप तो कुछ नहीं कर सकती आप। अब तो बताना पड़ेगा बेटा। आज ही बोला है। अच्छा, आज ही बोला है। और वो क्या? अभी। शहबाज रजा का। और मुझसे और मिर्ची से बचने के लिए। ये तो सही हो गया ना जवाब। ये जवाब दुरुस्त हुआ। अच्छा जी, शगुफ्ता जी आप खुद भी हल्का फुल्का गुनगुनाती हैं? हल्का फुल्का सिंगिंग में आप समझें, अगर मिसाल के तौर पे कोई आपको डुएट ऑफर करे तो कौन सा ऐसा सिंगर है जो आपको डुएट ऑफर करे तो आप कभी उसके साथ डुएट नहीं करेंगी? नहीं करूंगी। नहीं करेंगी? मैं तो नाम सोच रही थी किसके साथ गाने का मौका मिलता है मुझे। नहीं करूंगी जी, किसके ये साथ? चाहत फतेह अली खान के साथ। ओह माय गॉड, चाहत फतेह अली खान साहब वो हैं जिनका हर सेलिब्रिटी ने नाम लिया है। कितने इंपॉर्टेंट हैं ये टकले मियां हमें।
अच्छा जी, अगला सवाल ये है आपसे शगुफ्ता जी, क्योंकि अब आप दो लोगों के बारे में तो जवाब नहीं दे रही, अब हम आपको ही कुरे देंगे। ओके गुड। कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है शगुफ्ता जी जो आपको करना महंगा पड़ गया? महंगा पड़ गया? महंगा पड़ गया यानी आपको पसंद नहीं आया बाद में उसका आउटपुट, या होता है ना यार ये प्रोजेक्ट मुझे नहीं करना चाहिए था, वो ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है वो? एक प्ले है जो मैंने किया और वो स्टक हो गया कोई 2 साल। 2 साल? 2 साल। और क्या नाम है उसका? अब नहीं मिलेंगे हम। अब नहीं मिलेंगे हम। लेकिन उसमें प्रोड्यूसर की गलती नहीं है, वो एक्टर्स की डेट्स, जब एक एक्टर अपनी डेट चेंज कराता है ओह यस, तो उसके बाद फिर सारी डेट्स जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। लेकिन वो प्रोजेक्ट है बहुत अच्छा और अब इंशाल्लाह फाइनली वो कंप्लीट हुआ है। लेकिन एक टाइम पे ना मैं बहुत मायूस हो गई, मायूस और फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि जब प्रोजेक्ट जब तक ख़त्म नहीं होता उसकी कंटिन्यूटी संभालना। yes. एक एक चीज़, मेरा पर्स टूट गया था, सेफ्टी पिन्स लगा के मैंने उसे रखा हुआ था, जूते मेरे वो कहीं ना चले जाएं, ज्वेलरी वो सारी संभाल के रखनी, तो वो बक्सा जो था मुझे लग रहा था उसे उल्ली लग जाएगी पड़े पड़े। तो बहरहाल हो गया कंप्लीट, शुक्र है, और सारी चीज़ें सही संभाली हुई थी मैंने। उन्हीं से गुमे होंगे, अगर कुछ गुमे होंगे कपड़े, मैंने तो। आपने नहीं घुमाए, वाह। अच्छा, अगला सवाल आपसे ये है शगुफ्ता जी कि कौन सी जिंदगी में ऐसी कोई हरकत की है आपने जिसको करने के बाद आपको लगा यार ये तो बड़ी शर्मिंदगी वाली बात हो गई? कोई होता है ना, मतलब नादानी में कोई ऐसी हरकत हो जाती है बंदे से, कोई ऐसे अल्फाज निकल गए मुंह से, कोई ऐसी बात हो गई किसी के सामने कि यार ये क्या किया मैंने, शर्मिंदगी वाली बात वो हमने सोच में डाल दिया शगुफ्ता जी को। हाँ यार, ये तो मेरा दिमाग, मैंने तो सोना है जाके। आपने तो मुझे फुल टाइम जगा दिया। मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमने आपके सारे बल्ब रोशन कर देने हैं जब आप हमारे शो पे आएंगी तो। जी आई थिंक एक दफ़ा मैं, बात तो नहीं बट हरकत थी ऐसी कि हम लोग रेंट पे रह रहे थे, एक कमरा हमने रेंट पे लिया हुआ था, वहाँ हम रह रहे थे। तो वो जो अंकल थे जिनका वो घर था, उनके घर में आम का दरख्त लगा हुआ था और इतने बड़े बड़े आम थे और मैं दरख्त पे फल लगा हुआ, मतलब मुझसे कंट्रोल ही नहीं होता था, मैं बस मुझे तोड़ना होता था उसे। तो मैंने जब उनसे परमिशन ली बहुत अच्छी तरह से कि अंकल मैं तोड़ लूँ, तो उन्होंने कहा नहीं। तो मैं बड़ी डिसअपॉइंट हुई। फिर मैंने एक दिन देखा कि वो सो रहे हैं, तो मैंने मच्छरदानी वाली वो रॉड ली, उसमें फंसाया, खींच के और भाग गई। अरे उसके बाद थोड़ी देर के बाद, तब से एक्टर है मेरे अंदर। थोड़ी देर के बाद मैं आई और मैंने कहा आम गिरा हुआ है, ओए होए आम टूटा, आम टूटा। और मैंने वो आम उठाया और वो अंकल देख रहे थे सब, उन्होंने फिर अम्मी को बताया कि इसने ये किया। तो खैर वो फिर मजाक में निकल गई बात, लेकिन ये है कि इट वाज वेरी एम्बैरेसिंग कि इन्हें पता चल गया कि मैं ये, यानी पता लग गया। हाँ। आगे चलकर अच्छा ये बताएं कि अगर आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिले जिसमें आपने बाहर तो ट्रैवल किया ही होगा, आपको 3 महीने के लिए बाहर जाना पड़े, तो वो प्रोजेक्ट आप करेंगी या नहीं? 3 महीने के लिए? क्योंकि आप बच्चों से ज्यादा दूर नहीं रहती। हाँ, नहीं करूँगी। नहीं करेंगी? नहीं। चाहे कितने भी पैसे दे रहे हो? नहीं, मैं एक चक्कर तो बच्चों के पास जरूर लगाऊंगी, चाहे मुझे खुद लगाना पड़े। शर्त ये होगी कि आपने 3 महीने वहां से वापस नहीं आना, पूरे 3 महीने। हाँ, नहीं मैं नहीं रह सकूंगी। नहीं रह सकेंगी, ओके, वाह क्या बात है, मदरहुड हो तो ऐसी। अच्छा जी, आपने कभी अपने बहन भाइयों की कोई चीज जिंदगी में चोरी करके पहनी है, यानी उनसे बगैर इजाजत लिए पहनी है? हम लोग अक्सर बचपन में नहीं, लेकिन आपकी बहन ने मिसाल के तौर पे आपको इजाजत नहीं दी, आपने चुप करके निकाली, पहनी, अपनी दोस्त के यहाँ जहाँ भी जाना था वो आई, तो उनके पूरा कपड़े में आप सुनाएंगी हमें। हाँ, उनके कपड़े में पहनती थी, बिकॉज अपनी बहन के। नाम लीजिए उनका। हाँ, अपनी बहन के, रूही। और वो बहुत स्टाइलिश थी एंड तो मैं जब अपनी कोई स्कूल में फेयरवेल या कुछ पार्टी होती थी तो मैं थैले में डाल के वो कपड़े ले जाती थी
क्योंकि इतनी डिस्क्रिमिनेशन थी कि वो उनको इतनी फ्रीडम थी और मुझे 3 बड़े, वो सबसे बड़ी थी और मुझसे बड़े सब थे, तीनों भाई बड़े थे, वो सब फिर मुझ पे वो ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते थे कि नहीं तुमने ये चादर लो, तुम ये सर पे दुपट्टा लो, बाल नहीं काटने, आईब्रोज नहीं बनाने। तो वो सारा मैं सफ़र करती थी फिर। अच्छा, तो खैर वो मैं ले जाती थी और फिर स्कूल में, इट वॉज अ गर्ल्स स्कूल, तो कोई ऐसा इशू नहीं होता था वहाँ पे। फिर मैं जाके तो खूब स्टाइलिश बन के शो मारती थी, वापस आके वो कपड़े वहीं रख देती थी, उनका परफ्यूम लगा के और सब। उन्हें पता नहीं चला कभी? उस वक्त तक तो नहीं चला होगा, हो सकता है बाद में फिर मैंने खुद ही बता दिया हो, तो बिकॉज ये भी अच्छी बात है कि बाद में खुद ही बता दे कभी। हाँ। अगर आपसे कोई ऐसी हरकत हो जाए। Yeah. तो हम ले रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। चॉकलेट टाइम्स। और हम ये क्रेडिट लेने ही जा रहे थे कि शगुफ्ता एजाज को आज हमने गंवाने का इरादा किया है, लेकिन उन्होंने हमें बताया कि वो पहले भी बहुत सारे शोज में गा चुकी है, लेकिन अब रिसेंटली उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, लिहाजा अभी रिसेंटली उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, इसलिए ये क्रेडिट हम ले लेते हैं खुद ही से कि हम शगुफ्ता एजाज साहिबा को गंवाने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबे अरसे के बाद। तो अब क्योंकि आपका ताल्लुक पंजाब से है, तो आपने एक गाना हमें पंजाबी में सुनाना है और एक उर्दू में। अब आपकी मर्जी है, पहले उर्दू सुनाएंगे या पंजाबी? पंजाबी से ही शुरू करते हैं फिर। बल्ले 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 बल्ले। मैं ते मेरा दिल भर जानी, भुलिया ते प्यार कहानी। मैं ते मेरा दिल भर जानी, भुलिया ते प्यार कहानी। सावा च आया है तूफान, मौसम होया है बेईमान। मैं ते मेरा दिल भर जानी, भुलिया ते प्यार कहानी। शौख नज़ारे तेरे गवाही, मिलके टूर गए प्यार कराही। जब तक साए तेरी कसमें, मैं नहीं सहनी पर जुदाई। चलियां ने तेज हवावां, कमली नू की समझावां। जुल्फां में होइया परेशान, मौसम होया है बेईमान। मैं ते मेरा दिल भर जानी, भुलिया ते प्यार कहानी। मैं ते मेरा दिल भर जानी, भुलिया ते प्यार कहानी। मैं ते मेरा दिल भर जानी। वाह 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 वाह, मैं ते मेरा दिल भर जानी, मैं ते शगुफ्ता एजाज। यस, हत्थे चढ़ गई। ओह यस, आपने आपसे वो करवाया जो रिसेंटली आपसे किसी ने नहीं करवाया। किसी ने नहीं कराया, एंड true. यू हैव संग इट ब्यूटीफुली। Really? माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, तो आपने अभी ब्रेक में मुझे बताया कि पहली बार आपने मोइन अख्तर साहब के शो में गाया था। अब वो किस्सा सुना दें कि कैसे आपने एक्टिंग से गाने तक का सफर किया था। गाने का तो मुझे पैरेलल ही शौक चल रहा था, एक्टिंग के साथ साथ। एक्टिंग पहला प्ले मैंने किया और मुझे गाने का इतना शौक था कि मैं, मरगूब अहमद सिद्दीकी साहब एक प्रोड्यूसर होते थे, तो मैंने
पता नहीं काजिम पाशा साहब थे या शाहिद इकबाल पाशा साहब थे, उनके रेफरेंस से मैंने कहा मुझे गाने का बहुत शौक़ है। कहते हैं अच्छा जाके उनसे मिले। मैं उनके पास गई, उन्होंने मुझसे गाना सुना, मैंने कोई किशोर कुमार का उन्हें गाना सुनाया। अच्छा। उन्होंने गाना सुन के कहा कि बेटा तुम अगर सीखोगी नहीं तो अपने ऊपर जुल्म करोगी, ओए होए होए लेकिन तुमने सीखना ज़रूर है। अच्छा। मैंने कहा अभी तो मेरे अंदर वो एक्टर ठाठे मार रहा है, उसको मैं वो पूरा करूं या मैं अब गाना सीखूं। ये और अच्छी बात की, ठाठे मार रहा है। तो अभी नया नया मैंने वो करियर शुरू किया था, तो फिर खैर वो सबसाइड ही हो गया, बस ऐसे ही शौकिया गा लेती थी। तो मोइन अख्तर साहब को आइडिया था कि मैं ऐसे ही जब फ्रेंड्स में या इस तरह से कोई शो होता है तो उसमें मुझसे फरमाइश की जाती है गाने की, तो उन्होंने भी कहा कि भाई आपका टाइटैनिक बड़ा सुनने में आ रहा है, तो अभी गुनगुनाइए हमारे लिए। अच्छा, आपने टाइटैनिक सुनाया था? या टाइटैनिक सुनाया तो था। चले हमें भी थोड़ा सा गुनगुना के सुना दें जरा। टाइटैनिक तो बहुत गाया हुआ है। मुझे You want पता me है, to? अच्छा लगेगा आपके, आप सुनाए ना जरा, उसके बाद हम मौसीकी के ऊपर जरा और बातें करेंगे। Every night in my dreams, I see you, I feel you. That is how I know you go on. Far across the distance and spaces between us, you have come to show you go on. Near, far, wherever you are, I believe, but the heart does go on. Once more, you open the door, and you'll hear in my heart, and my heart will go on and on. Thank My you. heart will go on and the heart must go on. Yeah. बहुत ही खूबसूरत गाया है आपने, और मुझे ये समझ नहीं आई कि आपने इसको परस्यू क्यों नहीं किया। बस वो सीखना पड़ रहा था, तो मैंने तो कहा आप अब क्यों नहीं शुरू कर लेती सीखना? इट्स नेवर टू लेट। मैंने सीखने की कोशिश की थी। वो जिन उस्ताद जी को मैंने जिनकी शागिर्दी में मैं आई थी, उन्हें खुद गाने का बड़ा शौक था। तो मुझे सांप पे लगा के वो मेरे हस्बैंड को गाने सुना रहे होते थे। आपने उनको ठीक से गंडा नहीं बांधा होगा, उनको कोई सूट शूट का कोई नेग नहीं दी होगी, दैट्स व्हाई उन्हें लगा होगा कि मैं गाना खुद सुना के आपके हस्बैंड से ले लेता हूँ सूट शूट। बस अब मैं ऐसे ही जो आता है वही सुना दिया करूंगी। बस आप बस ऐसे ही सुना दिया करें, क्योंकि हाँ। बहुत ही खूबसूरत। अच्छा, आपको क्या लगता है आपकी आवाज की ज्यादा शबाहत किससे है? किससे है? आपकी आवाज की, ग्राम की किससे ज्यादा शबाहत है? यानी इंडस्ट्री में जैसे मुझे जो एक दो लोगों ने शुरू में कहा था, ताहिरा सैयद साहिबा से, बिल्कुल बहुत खूबसूरत। हाँ, उनसे आवाज मिलती और है। आपका स्टाइल भी बहुत ज्यादा उनके जैसा अच्छा। ही है माशाल्लाह। हाँ जी, पतली पतली वैसे उंगलियां। व्हेन आई वाज इन माय टीन्स, तो मुझे सब कहते थे उनसे। उसके बाद डिफरेंट लोगों से मैं मिलती रही। अब जो आजकल की मैं हूँ, तो पीपल से आई लुक अ लॉट लाइक साइमा द फिल्म एक्ट्रेस। बिल्कुल बिल्कुल। द ब्यूटीफुल साइमा। फिर जब मैं बहुत पतली थी तो मुझे लोग हमेशा, बल्कि विनी से भी मेरी मुलाकात हुई, तो विनी ने भी मुझे इस्लामाबाद में यही कहा, वनीज़ा अहमद, बिल्कुल। शी सेड कि मैंने सारी जिंदगी ये सुना है कि आर यू टू सिस्टर्स, आर यू ट्विंस? अच्छा, बहनें हैं, ट्विंस हैं। मैंने कहा मैंने भी यही सुना है। सैयद, बिल्कुल। नो नो, विनीज़ा और मैं। अच्छा, एक अच्छा। जब मैं शुरू में आई थी तो आपको ताहिरा सैयद से ताहिरा बहुत मिला। सैयद, और उसके बाद जब मैं थोड़ा सा आई कुड से दैट मैंने बीच में बहुत कम कर लिया था, कर लिया था आपने। हाँ तो जी। बाल भी वैसे और आईब्रोज भी थिन फैशन में थे, तो हमारा ऑलमोस्ट शक्लें बहुत मिलना शुरू हो गई, विनी की और मेरी। तो उस बड़ी बहन फेज छोटी में बहन कहा जा सकता है आप दोनों को, अगर साथ देखा जाए तो अक्सर लोग कहते हैं। बस अब ये है कि मुझ में से वैसी चार निकल आएंगी।
तो उस वक्त हम दोनों सेम साइज के अब आप थे। ऐसे तो ना कहें। हाँ, उस वक्त हम दोनों सेम साइज। अरे वाह। अच्छा अब क्योंकि हम फरमाइश कर रहे हैं, हमने पंजाबी सुन लिया, अंग्रेजी सुन लिया, तो उर्दू क्यों पीछे रह जाए। अब आप उर्दू का भी एक खूबसूरत सा गीत हमारे ऑडियंसेस के लिए अगर सुना दें तो विल बी हाईली ग्रेटफुल टू यू। उर्दू का कौन सा गाएं? कभी कहा ना किसी से वो ये मैडम का है ना? जी बिल्कुल। हाँ ठीक है, स्टार्ट करो। कभी कहा न किसी से तेरे फसाने को, न जाने कैसे खबर हो गई ज़माने को। कभी कहा न किसी से तेरे फसाने को, न जाने कैसे खबर हो गई ज़माने को। कभी कहा न किसी से। दुआ बहार की मांगी तो इतने फूल खिले। दुआ बहार की मांगी तो इतने फूल खिले। कहीं जगह न मिली मेरे आशियाने को, न जाने कैसे खबर हो गई ज़माने को। कभी कहा न किसी से तेरे फसाने को, न जाने कैसे खबर हो गई ज़माने को। कभी कहा न किसी से। वेलकम बैक टू चॉकलेट टाइम्स और मैं हूं आयशा जहांजेब और मेरे साथ मौजूद है शगुफ्ता एजाज और हमें बड़ा मजा आ रहा है। सैंडविच हमारे पास है, बातें हो रही हैं, चाय अगर कहेंगी तो वो भी बना दूंगी आपको। नहीं अभी फटाफट। चाय नहीं पीनी, अब सोना है जरा। अच्छा आप सोना है, अब सोने का बहुत जो है ना लगता है नींद डेफिसिट है। आप मुझे पता है फ्लाइट लेकर या, पहुंची हैं पहुंची, और सुबह आपने shoot, फिर या, जाना है। या। आई नो। अच्छा अब जो गेम है हमारी वो आजकल आपको पता है जेनजी की लैंग्वेज है, या। नया दौर नई जबान। इतनी अच्छी नहीं हूँ मैं उस पे, लेकिन कोई बात बच्चों ने एक दो लफ्ज ही मुझे सिखाए आपको होंगे। savvy कर लिया है उसके या। अंदर। तो आपने उनका आपके हिसाब से क्या मतलब है, आपको अगर मतलब पता होगा तो बेहतरीन हो जाएगा, और अगर नहीं होगा तो आप तो मैं आपको बता दूंगी। तो ठीक है ठीक है। चलिए अब पहला जो लफ्ज है जेन जी की लैंग्वेज का, लिट। लिट Yes. फॉर श्योर। ओके फॉर श्योर। नहीं, लिट इज कूल। ओके पर करीब करीब थी आप। करीब करीब थी, हाँ, नहीं करीब नहीं थी, कूल या हाँ। कूल, Yeah. यू नो इट्स वेरी लिट, ये बड़ा कूल है। क्रिंज, वेरी वेरी क्रिंज। cringe, yeah, घिन आना हाँ, and that. cringe. So it's yeah, yucky or something like that. Embarrassing और I'll give that to you. ये हो गया। Okay, done. Bro, Bro, yo bro. Yo, bro. Yeah, friend. yes. Yeah. Friends या cooler version of brothers. Yeah. दोस्तों के लिए वेरी गुड, आप बहुत अच्छा जा रही हैं। Yeah, good. बाबर अली से पूछा तो उनको कुछ भी नहीं आ रहा था। Seriously? So I'm better than him. अच्छा dibs. Dibs, like I have dibs on you. Yeah. You know, I have dibs on you कि Yes. बस आप मेरी हो गई and it's mine. हाँ, Reserved. चलिए Reserved, मैं आपको yeah. I'll give it to you. मैं भी आपकी तरफ से। Yeah. अच्छा जी, drip.
दिस इज ड्रिप। ड्रिप, आई डोंट नो, बट मैं तुक्का मारती हूँ। आप बिल्कुल तुक्का मारे। हाँ। मैं तो चाहती हूँ आप तुक्का मारे। बाकियों का मुझे पता था। पता था, देखा आप क्या बात है आपकी। माइनस, नहीं नहीं, एक और ट्राई लें। लाइक This is drip. अनसक्सेसफुल। नहीं, दो Fail? नहीं, बिल्कुल नहीं, फेल अच्छा। तो बिल्कुल ही नहीं। अच्छा, फिर? कूल आउटफिट जैसे होता है ना, दिस इज ड्रिप। अच्छा। योर आउटफिट इज ड्रिप, ये ऐसे है, इट्स ड्रिप। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, आपने बात नहीं। 6 में से 1 का जवाब नहीं दिया, बाकी तो सारे आ हाँ, गए ना। बाकी सारे आ गए। वाइब, Vibe, like understanding, same thinking, we vibe together. एनर्जी, सेम एनर्जी। Same energy, yeah. वाह, तालियां हो रही चाहिए शुगुफ्ता जी के लिए, वेरी नाइस। अच्छा जी, अब हम चलेंगे आपके अंदर का डायरेक्टर जगाएंगे। Okay. यस, और आपको पूछेंगे कि आप एक सीरियल बना रही हैं। वो तो मुझे लग रहा है कोमा में है, जागेगा नहीं। हाँ, नहीं, हम हिला के जगा लेंगे उसे, किसी ना किसी Okay. तरह। अच्छा, अब ये बताइए, आप डायरेक्ट कर रही हैं एक मेगा सीरियल जिसमें बड़े बड़े सितारे आपने लेने हैं। ओके, अब मैं एक एक सितारे का नाम लेती जाऊंगी, आपने उसको कैरेक्टर देना है अपने सीरियल के अंदर। सबसे पहले अबरारुल हक, हीरो के भाई, बड़े भाई। ओके, नसीबो लाल, हीरोइन की नानी बिछड़ी हुई कोई, बिछड़ी हुई नानी, हाँ, जो गाना गाँव गा में। के मिलेगी आपको। गांव में है और कोई इस तरह का ठीक कैरेक्टर है, निकलेगा। वाह क्या बात है। अच्छा, निदा यासिर, भाभी, अबरारुल हक वाइफ, अच्छी वाली भाभी के जरा कपत्ती वाली भाभी, अच्छी वाली भाभी। अच्छी वाली भाभी। ओके, मीरा जी, मीरा जी होंगी उनकी स्टेप डॉटर नसीबुलाल की। अच्छा, वो नानी की स्टेप डॉटर है। ओह, वेरी नाइस। एजाज असलम, इजाज असलम विल बी होना तो देयर फादर ही चाहिए, मतलब हीरो का फादर। लेकिन हीरो से ज्यादा यंग लगते हैं वो बाज़-औक़ात। हाँ, माशाल्लाह। माशाल्लाह, ही केप्ट हिमसेल्फ वेरी वेल। आयमा बेग, आयमा बेग शुड बी हीरोइन। लीड। अगर आप आयमा को लीड देंगी तो उष्णा को क्या देंगी फिर? तो उष्णा शुड बी लीड एंड आयमा शुड बी सेकंड लीड। सेकंड लीड, यानी दो हीरोइंस दो होंगी heroines उसमें। होंगी। अच्छा, तो अब फरहान सईद कौन होंगे? वो हीरो होंगे उष्णा के साथ, उष्णा के या फिर आयमा के साथ। आयमा के साथ। आयमा के साथ होंगे, जबकि मेन कैरेक्टर उष्णा का होगा और वो सिंगिंग उनका एक बैंड होगा दोनों का, ठीक है, बिकॉज दे ठीक बोथ सिंगर्स। दे बोथ सिंगर्स। तो ये उसको फैसिनेटेड है उससे, फरहान से, वेरी एंड देन गुड, यू नो सारी कहानी चलेगी। चलेगी। अच्छा, बीच में आप समझें आ गई हैं माहिरा खान, माहिरा खान, उनको कौन सा कैरेक्टर देंगे आप? तो ये स्वीप कर जाएंगे दोनों, माहिरा आ जाएंगी फिर। ये दोनों स्वीप कर जाएंगे, माहिरा आ जाएंगी मेन लीड में। ओके, या मुझे लगा आप एक अल्टरनेट वो देंगी कि शायद नहीं। उनको कोई नेगेटिव कैरेक्टर, इनमें से किसी को नेगेटिव दे दें। हाँ, नहीं, मतलब ये कि फिर वही ट्रायंगल जो होगा उसमें माहिरा वुड बी दी लीड एंड उष्णा हो जाएंगी उनके नेगेटिव, साथ। हाँ, सेकंड लीड। सेकंड लीड। और आयमा? और आयमा जो है वो उनके साथ एक वो जो नहीं, जो हमेशा कुर्बानी देती है, फ्रेंड, ओहो, एंड loves her but वो जो he also loves her but then he is दोस्ती वाली वो मोहब्बत है। प्यार हो जाता है ओहो, माहिरा से। ओहो, तो बस अच्छा, उस तरह का कोई चक्कर है। वेरी नाइस। और अगर और फैमिली का प्रेशर भी है कि भाई माहिरा जो है वो किसी और से शादी करे और वो सिंगर है, उससे ना करे। तो चाहत फतेह अली खान को कौन सा कैरेक्टर देंगी आप? उनके सर जैसा एक नमूना हमारे पास है, वो देखे पीछे बैठा हुआ है। अच्छा, उनका भी कैरेक्टर होना हाँ जी, चाहिए। उनका भी कैरेक्टर होगा ना बीच में। अच्छा, क्या होंगे वो? बाजा। वाह क्या बात है, वेरी नाइस। अच्छा जी, अगर आपको, अगली सवालों की तरफ चलते हैं, मैं आपको ऑप्शंस दूंगी। अगर आपको कोई सुपर पावर देना हो हमने, तो कौन सा सुपर पावर हम आपको दें, तो आप उसको सिलेक्ट करेंगी? बैटमैन, सुपरमैन या वंडर वुमन? वंडर वुमन क्या करती थी? वंडर वुमन के पास वो एज का वो था ना कि वो बूढ़ी नहीं होती, और वो एज ओल्ड उसका है, और वो हर जगह से क्या था उसका कैरेक्टर? अच्छा, नहीं,
I would be Superman. सुपरमैन, Yeah. So सुपर वुमन बन जाएंगे आप। Superwoman बन क्या जाऊंगी, बात so I can help others. अरे वाह, Yeah. वेरी So गुड। that's the aim. ठीक है, अगर आपको एक दिन के लिए ये सेलिब्रिटी बना दें तो आप कौन से सेलिब्रिटी बनना चाहेंगे? Okay. शाहिद आफरीदी, साहिर लोधी या इफ्तिखार ठाकुर? शाहिद आफरीदी. शाहिद आफरीदी। That was an easy one. Yeah. अगर आपको एक चीज ही खानी पड़े, आपको पता चल रहा है डॉक्टर के अब आप एक ही चीज खा सकती हैं, अल्लाह ना करे, लेकिन अगर आपको खानी पड़े तो क्या खाएंगी? दाल चावल होंगे, चाइनीज होंगे, चाइनीज राइस होंगे, या पराठा और साग, या कोई ऐसी तीसरी डिश आप अपनी मर्जी की बताते हैं मैं जो रोज आपने खाना है टिल द रेस्ट ऑफ योर लाइफ? हाँ बस परांठा हो जाए, एक परोंठा हो जाए, भुजिया गोश्त हो हाय जाए. हाय, चले रोज परोंठा ते भुजिया गोश्त खा लोगे हाँ, तुसी? खा लांगे। वाह जी वाह, ऐ होई ना गल। अच्छा, अगर आपको कोई कोई मतलब होता है ना, कोई जानवर पसंद होता है इंसान को, तो कौन सा जानवर जो है वो आपके दिल के करीब है? अगर आपको बनना पड़े तो आप किसका कैरेक्टर करेंगी? शेर, मोर, उकाब? ईगल। ओके, और अब वजह भी बताएं कि क्यों? मतलब ये कि there is something मैजिकल अबाउट दैट बर्ड। magical, Oh, yes. magnificent, Absolute, something about absolute. eagles. और बड़ा ग्रेसफुल तरीका है उनका शिकार करने का ओह भी. यस, बहुत ही खूबसूरत तरीका है Yeah. इसका। अच्छा, हीर रांझा बनानी है आपने फिल्म, आप हीरो हीरोइन किसे लेंगी? ये रांझा में हीर किसे लेंगी और रांझा और कैदो किसे बनाएंगी? हीर तो हमारे यहाँ आई थिंक सबा कमर वुड बी अ गुड ऑप्शन, बिकॉज उसमें वो पंजाबी टच भी है, और मुटियारन वाला वो भी मुटियारन है। वाला वो भी है. तो रांझा कौन होगा और उनके साथ? रांझा फवाद खान. आहा, क्या पेयरिंग की आपने, ये वेरी गुड। मूंछें हों और आहा, और अभी मौला जट में भी उन्होंने जरा या ग्रैंडर वाला वो अपना किया है। अच्छा, ये बताएं, आपको शॉर्ट नोटिस पे उधार पैसे मांगने हो तो किन से पैसे मांगेंगी? बुशरा अंसारी साहिबा से, सबा फैसल से, या इफ़त उमर से? सबा फैसल. सबा फैसल से आपकी दोस्ती है उनके साथ बहुत, माशाल्लाह। इन तीनों में से किसे पैसे उधार कभी नहीं देंगी? मदिया इमाम, सबूर अली या एमन खान? मदिहा इमाम, क्योंकि मैं उसे जानती नहीं हूँ. तो अच्छा ठीक है, ये भी ठीक है। अच्छा बताएं कि अगर आपको किसी एक्ट्रेस का ड्रेस पहन, मतलब होता है ना डिज़ाइनर्स आपको ड्रेसेस भेजते हैं और आपको पता हो कि इस डिज़ाइनर ने ये पहले इस स्टार को भेजा है, तो इन तीनों में से किसका पहना हुआ ड्रेस आप नहीं पहनेंगी? मायरा खान, निदा यासिर या सबा फैसल? इन तीनों में से अगर किसी ने ऑलरेडी ये लगा दिया हुआ है पोस्ट, आपने किसी अवार्ड पे जाना है और आपने बस ड्रेस एक पहनना है डिज़ाइनर का, तो इन तीनों में से कौन सा ड्रेस होगा पहना हुआ जिसका आप नहीं पहनेंगी? क्या आपको पता हो? भाई निदा और सबा का तो मुझे आना ही नहीं है, इसलिए उनका. मायरा और निदा का आपको हाँ, नहीं आएगा, इसलिए सबा का। अरे वाह, Yeah. क्या बात है। थैंक यू सो मच गुफ्ता जी। No, जाते it was a जाते अपनी pleasure. ऑडियंस को आप एक मैसेज दे दीजिए। बस जी, मौजे मारें, छोटी सी ज़िंदगी है, इंजॉय करें लाइफ को, लेकिन सच बोलें अपने आप से भी, दूसरों से भी. लगता तो बड़ा बुरा है, हमें ये एहसास होता है कि दूसरे हमसे एकदम से खिंच जाएंगे सच बोलने से, लेकिन सुकून बड़ा मिलता है दिल में जब बंदे के कोई हैंगअप्स नहीं होते ना, कि किसी से ये कहना है, उससे वो कहा था, और ये कहीं ये गलत बात ना हो जाए, तो आपको 10 चीज़ें और छुपानी पड़ती हैं, आप उस झंझट से बच जाते हैं. क्या बात, बस अपना तरीका अच्छा कर लें सच बोलने का और सच बोलें. क्या बात है जी, सच बोलें, अपना दिल साफ रखें, खुश रहें और हमें देखते रहें। उसके साथ साथ आपके फीडबैक का, कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। खुदा हाफिज़।